नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, हीट ट्रांसफर में हीट एक्सचेंजर के नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसके अंदर आज मैं आप लोगों को बेसिक डेफिनेशन और बेसिक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दूँ। हीट एक्सचेंजर का चैप्टर जीटीयू के अंदर 7 to 10 मार्क्स, एक थियरी एक एग्जाम्पल कंपलसरी। कभी कभी इस चैप्टर में से एटलीस्ट 14 मार्क्स का कंटेंट भी पूछा जाता है, इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, इस चैप्टर में से हम लोगों को बेसिकली सिर्फ 5 थियरी करनी है और उस 5 थियरी में से कोई भी एक या दो थियरी 110% जीटीयू के पेपर में आएगा और उसी थियरी के बेस पर आप लोगों को एग्जाम्पल भी सॉल्व करने हैं। इन शॉर्ट देखा जाए तो इस चैप्टर को ऑप्शन में निकालने के लिए आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। चैप्टर कंपलसरी है, चैप्टर आपको करना ही है। 5 थियरी जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा वो 5 थियरी करनी है और साथ में हम लोग लिखेंगे लास्ट में एग्जांपल्स। लास्ट में मैंने आपको कन्वेक्शन चैप्टर चला दिया था, कन्वेक्शन चैप्टर के सारे थियरीज और एग्जांपल समझा दिए थे। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जो कि है हीट एक्सचेंजर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक डेफिनेशन समझाता हूँ कि हीट एक्सचेंजर है क्या। टर्मिनोलॉजी का मतलब निकालो, डेफिनेशन अपने आप बनेगी। The first one is heat and the second one is exchanger. Heat यानी एनर्जी, एक्सचेंजर टू एक्सचेंज, एक्सचेंज यानी अदल बदल करना, चेंज करना। एक्सचेंजर मतलब कि चेंज करके देने वाला डिवाइस, ठीक है। तो हीट एक्सचेंजर का सिंपल एक लाइनिंग में मीनिंग आप ये बता सकते हो कि ऐसा डिवाइस जो आप लोगों को हीट एक्सचेंज करके दे। यहां पर एनर्जी ट्रांसफॉर्म करने की बात नहीं हो रही है, ये ध्यान रखना। You just have to exchange the heat from lower to higher और higher to lower। जैसे कि हम लोगों के घर में रखा हुआ फ्रिज, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ, दैट इज वन टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। हमारे घर में हुआ एसी, दैट इज वन टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। क्या होता है यहाँ पर, हम लोग गर्म चीज को ठंडा करते हैं। एसी के अंदर क्या होता है कि एटमॉस्फेयर की जो गर्म हवा है उस हवा को हम लोग ठंडा करके फिर यूज करें। फ्रिज के अंदर क्या होता है, हम लोग गर्म पानी को ठंडा करते हैं और फिर उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। These are the best example of the heat exchanger। मतलब heat exchanger का definition कुछ इस तरह से बोल सकता है, बन सकती है। It is a device which is used to transfer the heat, which is used to transfer the heat or to exchange the heat। उसको बोलते हो आप लोग heat exchanger। एक और बेस्ट एग्जांपल देता हूँ जो आप लोगों ने 110% सुना होगा, रेडिएटर। 4 व्हीलर्स के अंदर जो रेडिएटर होते हैं, अभी तो कितनी हेवी बाइक्स ऐसी है जो आप लोगों की स्पोर्ट्स बाइक जो होती है जिसके अंदर आप लोगों को रेडिएटर मिलता है, ठीक है। रेडिएटर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए हीट एक्सचेंजर। रेडिएटर के अंदर क्या होता है, या तो आप लोगों ने कोल्ड वाटर को स्टोर किया होगा या तो किसी कूलिंग केमिकल कंपोजिशंस का स्टोर किया होगा, जो कि आपके इंजन के सराउंडिंग में कंटिन्यूस घूमेगा और उसकी वजह से हीट एक्सचेंज होगी, मतलब वो आपका हीट एक्सचेंजिंग डिवाइस है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को फिन्स पढ़ाए थे चैप्टर नंबर 2 कंडक्शन के अंदर, और मैंने आपको फिन्स की डेफिनेशन में बोला था कि फिन की जो एक्सटेंडेड सरफेसेस होती है, उन एक्सटेंडेड सरफेसेस के बीच में एटमॉस्फेरिक एयर कंटीन्यूअसली मूवमेंट करती रहती है। ये भी वन टाइप ऑफ आपका हीट एक्सचेंजर डिवाइस बन गया। कैसे कि वो आप लोगों के सिलेंडर की वॉल जो कि काफी हैवी टेम्परेचर पर है, उसके साथ में हीट एक्सचेंजर करके दे रहा है। किसका, तो आपके एटमॉस्फेरिक एयर का। ये भी आप लोगों के लिए एक तरीके से देखा जाए तो हीट एक्सचेंजर होती है। तो हीट एक्सचेंजर की डेफिनेशन के बाद कुछ तो बेसिक क्लासिफिकेशन आपको बता दो। सबसे पहला, मतलब बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हीट एक्सचेंजर, कि हीट एक्सचेंजर का नेचर किस तरह से होता है। तो नंबर 1, डायरेक्ट कांटेक्ट, रीजनरेटर एंड रिक्यूपरेटर। नेचर ऑफ हीट एक्सचेंजर में सबसे पहले हम लोग देखते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब ये हुआ, देखो हीट एक्सचेंजर के अंदर बेसिकली हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड, इस तरह से दो फ्लूइड का कंसिडरेशन करते हैं। अभी फ्लूइड में या तो आप लिक्विड भी ले सकते हो, आप गैस भी ले सकते हो, लिक्विड गैस दोनों ले सकते हो। अगर मान लो आप लोगों ने हॉट गैसेस लिए तो आप कोल्ड लिक्विड मतलब कि कोल्ड फ्लूइड भी ले सकते हो। हॉट गैसेस लिए, कोल्ड लिक्विड मतलब कि दो अलग अलग फेजेस हो गए तो भी चलेगा। फ्लूइड के अंदर कोई भी आ सकता है, या तो लिक्विड आ सकता है या तो गैस आ सकता है। सॉलिड कैन नेवर बी ए फ्लूइड, यू नो बेटर देन मी। तो सबसे पहले डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब ये होगा कि हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड हम लोग डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में लेकर के और फिर हम लोग हीट एक्सचेंज करेंगे। जैसे कि गर्म पानी के अंदर ठंडे पानी को मिक्स करना, द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। रीजनरेटर और रिक्यूपरेटर भी कुछ इसी तरह से कि हम लोग क्या करते हैं, तो हॉट फ्लूइड के मीडियम को आपके कोल्ड फ्लूइड के सराउंडिंग में से पास करेंगे, या तो फिर कोल्ड फ्लूइड के मीडियम को आप हॉट फ्लूइड के सराउंडिंग में से पास करेंगे। जैसे कि बॉयलर,
जो वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं, जो फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ योर रीजनरेटर एंड रिक्यूपरेटर। इसके अंदर ये होता है, जैसे वाटर ट्यूब बॉयलर है तो बॉयलर की ट्यूब्स के अंदर हम लोग वाटर का कंटिन्यूअसली सर्कुलेशन कर रहे हैं, और उन ट्यूब्स के सराउंडिंग में से फर्नेस में जो भी आपकी फ्यूल का कंबशन हुआ है उसकी वजह से जो भी हॉट गैसेस जनरेट हुई है, उन हॉट गैसेस को हम लोग पास कर पाते हैं। तो वो आप लोगों के लिए बेस्ट एग्जांपल है डायरेक्ट कांटेक्ट का या नेचर ऑफ हीट एक्सचेंजर का। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड। रिलेटिव डायरेक्शन, डायरेक्शन किसकी? आपके फ्लूइड की। फ्लूइड मतलब या तो लिक्विड होगा या तो गैसियस होगा। मैंने पहले बोला हीट एक्सचेंजर के अंदर दो फ्लूइड होते हैं तभी हीट एक्सचेंज होगी। सेम टेम्परेचर होगा तो हीट एक्सचेंज होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मतलब सीधी सी बात है। यू हैव टू डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लूइड्स, हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड। अभी ये दोनों फ्लूइड हीट एक्सचेंजर के अंदर आप लोग कैसे फ्लो करवा रहे हो उसके बेस पर। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग पैरेलल फ्लो। टर्मिनोलॉजी सेज एवरीथिंग। पैरेलल फ्लो, पैरेलल का मतलब क्या हुआ? पैरेलल का मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में हॉट फ्लूइड का फ्लोइंग होगा उसी डायरेक्शन में कोल्ड फ्लूइड का भी फ्लोइंग होगा। यहां पर एक चीज ध्यान में रखो, हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, हाँ सराउंडिंग में होगा। जैसे कि ट्यूब हीट एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंजर के अंदर ट्यूब्स लगी, मान लो कि हीट एक्सचेंजर की ट्यूब के अंदर हॉट फ्लूइड जा रहा है तो उसके सराउंडिंग में कोल्ड फ्लूइड होगा, लाइक दैट। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से डायरेक्ट मिक्स नहीं कर देना है। तो पैरेलल फ्लो जिस तरह से होगा, लेट्स से दैट ये मान लो हमारे पास में हीट एक्सचेंजर है, ये आपकी ट्यूब, सॉरी ये ट्यूब 1 और ये ट्यूब 2। लेट्स से फॉर एग्जांपल पर्पस ओनली, मान लो कि यहां से आपकी हॉट फ्लूइड, यहां से अगर आप मान लो हॉट फ्लूइड को एंटर करवा रहे हो, बिल्कुल तो सेम डायरेक्शन में यहां से आप कोल्ड फ्लूइड को भी एंटर कर रहे हो। मींस क्या कि यहां से आपके हॉट फ्लूइड की डायरेक्शन फॉर एग्जांपल लेफ्ट टू राइट होगी, तो सेम वे यहां से आपके कोल्ड फ्लूइड की डायरेक्शन भी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मींस पैरेलल। जिस डायरेक्शन में आपका हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपका कोल्ड फ्लूइड फ्लो हो रहा है। द डायरेक्शन ऑफ बोथ द फ्लूइड विल बी सेम। अगर डायरेक्शन दोनों फ्लूइड की सेम है तो उसको बोलते हैं पैरेलल फ्लो। और ये पैरेलल फ्लो का टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कुछ इस तरह से होता है जो आप लोगों को एग्जाम में कंपलसरी करना ही पड़ेगा, ड्रॉ। अगर ड्रॉ नहीं करोगे तो आधा मार्क्स काट लिया जाएगा। विल बी लाइक दिस। Hot fluid and cold. Let's say that this is the THI, this is THO, this TCO, it's TCI. तो मैं आप लोगों को इसके टेम्परेचर के नॉमेनक्लेचर समझा दो। THI, THO, TCO एंड TCI, ये नॉमेनक्लेचर थ्रू आउट द हीट एक्सचेंजर चैप्टर थियरी के अंदर भी सेम रहेंगे और एग्जाम्पल के अंदर भी सेम रहेंगे। बहुत ही सिंपल मीनिंग है, मैं आप लोगों को मीनिंग समझा दो। सबसे पहले THI, ये जो तीन वर्डिंग आपको दिख रहा है ना, ये वर्डिंग का मीनिंग बताना और कुछ नहीं। T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, हॉट एंड इनलेट। ये हो जाएगा आप लोगों के लिए इनलेट हॉट फ्लूइड टेम्परेचर। मतलब के हॉट फ्लूइड जहां से आपका हीट एक्सचेंजर में एंटर हो रहा है उसके इनलेट का टेम्परेचर। जस्ट लाइक दैट THO, सेम थिंग, खाली O का मतलब यहां पर हो जाएगा आउटलेट। आउटलेट हॉट फ्लूइड टेम्परेचर। जिस तरह से THI THO है उसी तरह से आएगा TCI एंड TC। I स्टैंड्स फॉर इनलेट, कोल्ड फ्लूइड है मतलब के कोल्ड फ्लूइड टेम्परेचर। इनलेट कोल्ड फ्लूइड टेम्परेचर। जिस तरह से I का मतलब इनलेट था, यहां पर O के लिए हो जाएगा ये आउटलेट कोल्ड फ्लूइड टेम्परेचर। मींस
पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, सबसे पहले पैरेलल फ्लो में जब हमारा हॉट फ्लूइड एंटर होगा, लेट्स से दैट द टेंपरेचर ऑफ द हॉट फ्लूइड एट दैट टाइम वाज 68 डिग्री सेल्सियस and the temperature of the cold fluid when it was entering into the heat exchanger, let's say that the temperature of that cold fluid temperature, inlet temperature is 20 डिग्री सेल्सियस। अभी क्या होगा कि हीट एक्सचेंजर के अंदर इन दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज होगी। हीट एक्सचेंज होगी इसका मतलब ये हुआ कि हॉट फ्लूइड आपका हीट लॉस्ट करेगा और कोल्ड फ्लूइड आपका हीट गेन करेगा। अगर हीट गेन हो रहा है तो डेफिनेटली कोल्ड फ्लूइड का आउटलेट में आपका टेंपरेचर ज्यादा मिलेगा। दैट्स व्हाई TCO इज ग्रेटर देन TCI, मतलब कि आउटलेट कोल्ड फ्लूइड टेंपरेचर इज ग्रेटर देन विद कंपेयर टू इनलेट कोल्ड फ्लूइड टेंपरेचर और सामने आउटलेट hot fluid temperature is less than inlet hot fluid temperature। क्यों? क्योंकि hot fluid ने यहाँ पर आपकी एनर्जी लॉस्ट की है, साथ ही साथ यहाँ पर कोल्ड फ्लूइड ने आपकी एनर्जी गेन की है, मतलब TCI will be lesser and TCO will be higher। हॉट फ्लूइड के लिए THI इनलेट में हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर आपका ज्यादा होगा और आउटलेट में हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हीट एक्सचेंज हुई है इसीलिए। अब जिस तरह से पैरेलल फ्लो के अंदर हम लोगों ने देखा था, सेम थिंग वी विल सी इनटू द काउंटर फ्लो, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये होगा। काउंटर फ्लो के अंदर क्या है, काउंटर फ्लो सबसे पहले कुछ इस तरह से होगा। लेट्स से दैट यहां से आप लोगों ने हॉट फ्लूइड का एंटर करवाया फ्रॉम दिस वे, ठीक है, तो मतलब हॉट फ्लूइड की डायरेक्शन होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो काउंटर फ्लो के अंदर आपका दूसरा फ्लूइड मतलब कि आपका कोल्ड फ्लूइड, द डायरेक्शन ऑफ द कोल्ड फ्लूइड विल बी डिफरेंट, द अपोजिट ऑफ द हॉट, एंड इट विल बी लेट्स से दैट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। मतलब एक की डायरेक्शन आपकी लेफ्ट साइड से राइट साइड है, तो दूसरे की डायरेक्शन आपकी राइट साइड से लेफ्ट साइड हो जाएगी। मतलब कि हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, अपोजिट, इसीलिए इसको बोलते हैं काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। और काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में टेंपरेचर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। जहां पर आपके हॉट फ्लूइड का इनलेट होगा वहां पर आपके कोल्ड फ्लूइड का आउटलेट बनेगा। क्यों? क्योंकि ये काउंटर फ्लो है, मतलब जहां से आपका हॉट फ्लूइड एंटर हो रहा है फ्रॉम हियर, तो यहां से आपका कोल्ड फ्लूइड बाहर निकलेगा, और जहां से आपका हॉट फ्लूइड बाहर निकलेगा वहां से आपका कोल्ड फ्लूइड अंदर आएगा। मींस THO over here TCI, direction of the both fluid will be different, THI to THO, TCI to TC। नोमेनक्लेचर तो आपको पता है कि THI इनलेट हॉट फ्लूइड टेंपरेचर, THO आउटलेट हॉट फ्लूइड टेंपरेचर, TCI इनलेट कोल्ड फ्लूइड टेंपरेचर, TCO आउटलेट कोल्ड फ्लूइड टेंपरेचर। इस तरह से पैरेलल फ्लो है, काउंटर फ्लो है। तीसरा आता है क्रॉस फ्लो। क्रॉस फ्लो का मतलब ये होगा दैट लेट्स से दैट ये आपके हॉट फ्लूइड की डायरेक्शन है, तो कोल्ड फ्लूइड विल फ्लो लाइक दिस, मतलब कि राइट एंगल के ऊपर आपके दोनों फ्लूइड एक दूसरे को कट आउट करेंगे और यहां पर हीट ट्रांसफर होगा। तो ऐसे हीट एक्सचेंजर जो होते हैं उसको बोलते हैं क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल डिजाइन, मैकेनिकल डिजाइन के बेस के ऊपर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है सैलेंट ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। जनरली बॉयलर्स के अंदर यूज होते हैं, थर्मल पावर प्लांट के अंदर यूज होते हैं। उसके तीन टाइप है, कॉन्सेंट्रिक ट्यूब, सैलेंट ट्यूब, मल्टीपल सैलेंट ट्यूब पासेस। कॉन्सेंट्रिक ट्यूब का मतलब ये हो गया कि आप लोगों के पास में सिर्फ एक ट्यूब है और सिंगल ट्यूब्स के अंदर आप या तो हॉट फ्लूइड को पास आउट करोगे, सराउंडिंग में कोल्ड फ्लूइड होगा, या तो उस ट्यूब में से आप कोल्ड फ्लूइड को पास आउट कराओगे और सराउंडिंग में आपके पास में हॉट फ्लूइड होगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सैलेंट ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। सैलेंट ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर के अंदर क्या होगा, एक शेल होगी, उस शेल के अंदर हम लोग मल्टीपल ट्यूब्स रखेंगे और उस ट्यूब्स के सराउंडिंग में या तो हम लोग हॉट फ्लूइड को पास आउट करेंगे या तो फिर कोल्ड फ्लूइड को पास आउट करेंगे। और ये सैलेंट ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉयलर्स के साथ, बॉयलर्स देखो, बॉयलर है ना, वन टाइप ऑफ आपका सैलेंट ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर है, क्योंकि बॉयलर्स के अंदर नंबर ऑफ ट्यूब्स होती है और ये नंबर ऑफ ट्यूब्स के थ्रू ही हम लोग हीट ट्रांसफर करते हैं। तो बॉयलर हमारे लिए बेसिकली देखा जाए तो सैलेंट ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर है।
मल्टीपल शेल एंड ट्यूब मतलब एक से ज्यादा शेल होंगे, एक से ज्यादा ट्यूब्स होगी, वैसे तो एक से ज्यादा ट्यूब इसके अंदर भी होगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, जितने ज्यादा शेल उतने ही ज्यादा ट्यूब्स। तो ये आपका मैकेनिकल डिजाइन के बेस पर। नेक्स्ट द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ हीट एक्सचेंजिंग फ्लूइड, फिजिकल स्टेट के बेस पर, मतलब तो प्रैक्टिकल एग्जांपल है, प्रैक्टिकल एग्जांपल के वर्किंग कंपोनेंट्स आपके पास में हीट एक्सचेंजर के लिए क्या क्या है। तो एक है कंडेंसर और दूसरा है इवापोरेटर, और दोनों के दोनों चीज आपके घर में है, आप लोगों के घर में है। इन रेफ्रिजरेटर यू विल हैव कंडेंसर एंड इवापोरेटर बोथ। मैं आपको समझाऊं कैसे। कंडेंसर क्या होता है, आपके फ्रिज के पीछे की जो ब्लैक कलर की जाली जैसी होती है ना, दैट इज योर कंडेंसर। और उस कंडेंसर के अंदर होता क्या है कि उस कंडेंसर के ट्यूब में से आप लोगों का हॉट रेफ्रिजरेंट जो कूलिंग दे रहा है वो पास आउट हो रहा है, और वो रेफ्रिजरेंट सॉरी वो कंडेंसर आप लोगों का फिजिकल कांटेक्ट में होता है सराउंडिंग के एटमॉस्फेरिक एयर के साथ। मतलब द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर इज टू मच लो विद कंपेयर टू द रेफ्रिजरेंट कमिंग आउट फ्रॉम द कंप्रेसर, क्योंकि कंडेंसर कंप्रेसर के बाद में ही आता है रेफ्रिजरेटर में। मतलब डेफिनेटली कंडेंसर के अंदर जो आपका रेफ्रिजरेंट घूमने वाला है, द टेम्परेचर ऑफ दैट रेफ्रिजरेंट इज टू मच हाई। हो गया हीट एक्सचेंजर। क्यों? क्योंकि कंडेंसर के अंदर देखना, कंडेंसर की जो जाली होगी ना, उसमें छोटी छोटी इस तरह से आप लोगों को स्लॉट्स मिलेंगे, छोटे छोटे स्लॉट्स मिलेंगे पतली पतली जाली के लिए। इन स्लॉट्स के अंदर क्या होता है कि आप लोगों की जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है वो फंस जाती है, और वो कंटिन्यूअसली मूवमेंट करके स्वर्लिंग इफेक्ट देती है, और यहाँ फिर आपकी हीट एक्सचेंज होती है। मतलब एटमॉस्फेरिक एयर और आपका हॉट रेफ्रिजरेंट, इन दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज होता है, और फिर वो कंडेंसर में ठंडा होकर लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो कंडेंसर आप लोगों के लिए मिल गया। नेक्स्ट इवापोरेटर, हमारे फ्रीजर के पीछे। इवापोरेटर का फंक्शन क्या होता है? इवापोरेटर का यही फंक्शन होता है कि जहां पर मैक्सिमम कूलिंग चाहिए वहां से वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो हीट एनर्जी किसको मिलती है? आपके रेफ्रिजरेंट को मिलती है। तो इवापोरेटर का भी फंक्शन आपके हीट एक्सचेंजर की तरह होगा। इवापोरेटर के अंदर भी आपके ट्यूब्स होती है, और ये ट्यूब्स के थ्रू ही हम लोग हीट ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये चीज देखनी हो तो मैंने मेरे YouTube चैनल के ऊपर इंडक्शन प्रोग्राम लेक्चर नंबर 2 के अंदर, जब जिसके अंदर मैंने VCRA सिस्टम समझाई है प्रैक्टिकली, उसके अंदर ये कंडेंसर और इवापोरेटर दोनों एक्सप्लेन किया हुआ है। आप वहां पर भी डीप में समझ सकते हो अगर आपको समझना हो तो। फिजिकल स्टेट के बेस पर भी हमारे पास में दो हो जाएंगे, एक हो जाएगा कंडेंसर और एक इवापोरेटर। तो ये क्लासिफिकेशन था, बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द हीट एक्सचेंजर। ये सवाल GTU के अंदर 3 मार्क्स में आ सकता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।